नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मंगलवार की रात शुभ अवसर पर नमक का ये उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। और नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। पुराने समय से नमक का इस्तेमाल कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए, तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य को इस राज का पता चल जाए, तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है। यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले, तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया काम सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो आपकी काया पलट कर रख देगा। आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप शत्रु पर विजय हासिल करना है, तो मात्र इस उपाय करने भर से दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नमक के उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी हो। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है। और ये महाचाबी इस उपाय को करने से हासिल होगी। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा। यहां तक दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। आप किसी से करते हैं, तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली कुछ इस तरह से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देखें, तो बाजार से आप 11 रुपए का ये 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डेली वाला, और इसे लाकर के आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन भी आप ये उपाय करें। आप जो चाहोगे आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है, और ये आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी तरह से तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे घुलेगा, उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी
और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने हुए देखे ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों, किसी चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए। और चमत्कार, इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। यहां तक आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो। मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्त, ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे इसका पुण्य हासिल हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी का हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा। कर्ज भी छू मंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय मैं जरूर करता हूं। आप भी एक आजमा कर जरूर देखिए। ये काम करने से मुझे बहुत हासिल हुआ है। ये 100% सच है। दोस्त और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही सिद्ध होता है। यहां तक कि आप भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मनुष्य नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमेनिया जैसे में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आज जीवन को गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए नमक की कदर करें। दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक खाना नहीं चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए। इससे आपका चंद्र शनि मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्त, और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं। याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए।
दोपहर में जब कोई मनुष्य घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का वास हो जाता है माता। लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है। जिस घर की सफाई सुबह के समय होती, तो शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर और साफ सफाई कर ले। दोस्त, जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का ये उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीज कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे। जिसे नजर लग गई, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों से कटती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी, ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब सोते समय तकिए के नीचे नमक रखे, तो काले कपड़े में बांधकर ही रखे, फिर इसे संभाल रख दें। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कम होने लगती हैं। चाय में भूलकर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मनुष्य के सभी शांत हो जाते हैं। शाहनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। दोस्त, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। इससे आपका शरीर नमक के साथ खुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी सकती है, आपके पेट में हो सकती है, आप अपनी आंख रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा समझा जाता है शरीर के लिए। दोस्तों, जो मनुष्य नमक की कदर करता है, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। यदि आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। लौंग को पूजा में भी उपयोग किया जाता है और इसके बिना की गए पूजा पाठ को पूर्ण समझा नहीं जाता है। लौंगों के लिए भी लाभकारी समझा गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है। इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत खुल सकती है। इन उपायों को करने के लिए आपको केवल मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भरपूर मन से करना होगा। इस विधि से भगवान शनि महाराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं, चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी क्यों ना हो। इन उपायों से सहायता मिल सकती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से आप चाहे जैसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, कि उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिन उपायों के धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं, तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों,
यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह कर लीजिए जो हमारे शास्त्र लिखा हुआ है। चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी, तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए, भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर और शनिदेव जी का वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय यदि गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु कि कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए पाठ का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ को मिलता है वो थोड़ा रुक रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे, तो उसका लाभ तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ पुनः आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है, तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरियां अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप है, तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस वीडियो को भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन रहे होते हैं, तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि 5 मंगलवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय, दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, न वो उपाय जो आपको हम बता ना रहे हैं। तो दोस्तों, उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए,
तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार। कि क्या क्या आप लेना है। पहले तो एक मिट्टी का बर्तन, चाहे ये पीतल का ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है। 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 11 लौंग और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के बाद आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटे जल में कि इसका छींटा है, घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है जिसका आप करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है। तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए। वो है भगवान भूलनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1000 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे हो जाए। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दें अब दोस्तों। मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी की ही पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का। आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के। तो आप बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर के जानी है और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में लगी थी बाधाएं थीं, बंधन था, वो खत्म। और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते, मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि ने कर दिया तो भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय और करता है माता लक्ष्मी जी का वो वरदान। और हुआ तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करे, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है।
अब मंगलवार की कोशी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए। ये जो 5 है, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 मंगल के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप करते हैं, वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही मंगलवार होगा। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता, इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है, वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो, वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं वहीं मास्के का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जनवरी माह में 5 मंगलवार पढ़ेंगे और 5 मंगलवार का अपने अपने खास महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए, केवल एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान कहा जाता है, यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है।
परंतु मार्गशीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है। जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे, वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको शुरुआत हो चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 जनवरी 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आप सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। करने जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है।